दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश के 2027 को चुनाव को लेकर अखिलेश यादव इतनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा कि प्रशासन ने बूथ कब्जा कर लिया, और जो तस्वीरें आई और जो कि बूथों पर जो वोटर जो जिस तरह से बयान दिए, 6 वोट डालने वाले, 2 वोट डालने वाले, तमाम वो चीजें हैं अपने आप में। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब अखिलेश यादव अपने 6 महीने के अंदर पूरे 403 विधानसभा के प्रत्याशी तय करने वाले हैं। बड़ी अपडेट समाजवादी पार्टी सूत्रों से, और उससे भी बड़ी बात, अखिलेश यादव के तेवर बिल्कुल कड़े हो गए हैं। उपचुनाव पे जिस तरह से प्रोग्राम हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किया वर्क, और उस वर्क का जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो घूमती नजर आई और तमाम शक के नजर से सब पूरी दुनिया देख रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव ने कड़े तेवर अपनाए और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के जो रिटायर अधिकारी हैं उनसे संपर्क अखिलेश यादव करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर है 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। कहते हैं कि लगातार गलत काम करने के बाद और उसको रोकने के लिए जो तैयारी अखिलेश यादव गलत काम को रोकने के लिए कर रहे हैं, लगातार उसमें जो इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2027 को लेकर अखिलेश यादव जो बूथ सेक्टर और साथ में वोटर लिस्ट के ऊपर बहुत बड़ा मंथन, और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। दोस्तों 6 महीने के अंदर ही प्रत्याशी तय। आपको बता दूं कि मिल्कीपुर चुनाव के हार के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल नई रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों को दावा है कि उम्मीदवारों का ऐलान 6 महीने के अंदर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से 403 विधानसभा सीटों को मद्देनजर रखते हुए बात बता रहा हूं मैं। बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के साथ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय के जो अधिकारी हैं, पीडीए समाज के अफसर हैं, उनकी मदद ली जाएगी बूथ स्तर पर। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। खासकर ऐसे अफसरों को जो रिटायर हो चुके हैं, उनका अपने अपने क्षेत्र में नेटवर्क है। पार्टी के अंदर जो कि असदुद्दीन ओवैसी इससे कैसे सामना करना है, क्योंकि वो कटवा वाली भूमिका निभाएंगे, उसके ऊपर भी मंथन चल रहा है। लोकसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आक्रामकता के साथ बिल्कुल आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि खुद इसे अगले महीने में जिलेवार समीक्षा करेंगे। अगले महीने में अखिलेश यादव समीक्षा करने वाले हैं, नेताओं को बताएंगे कि उन्हें किन चीजों पर फोकस करना है। हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ना है, अखिलेश यादव का सिद्धांत है। खासकर पीडीए समाज के भाजपा की नफरत की राजनीति से लोगों को आगाह करना होगा, अखिलेश यादव का जो कि कहीं न कहीं निर्देश है। हर बूथ करेगी मजबूत समाजवादी पार्टी। बूथ लेवल पर सपा भाजपा जितनी मजबूत नहीं है, ये चीज सही बात है। उपचुनाव में सपा को यह भी एक कमी दिखी, इसका खामियाजा उसे उठाना भी पड़ा। और जिस तरह से खेल हुआ, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी इस बार वोटर लिस्ट को लेकर काफी सचेत होगी। बूथ स्तर पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है कि वे अपने अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट पर बिल्कुल नजर गड़ा कर रखें। जो भी नाम घटे या बढ़े उसे चेक करें ताकि उसमें धांधली ना होने पाए। अखिलेश यादव निर्देश देने वाले हैं। अब बहुत बड़ी खबर है, इसके लिए पार्टी बूथ स्तर पर जल्द ही नया कार्यक्रम शुरू करने वाली है। उपचुनाव में सपा सिर्फ शिकायतों पर ही इस मुद्दे को उठाती रही। इसका डेटा उसके पास जो है कि कुछ था कुछ नहीं भी था। अब यह डेटा तैयार करेगी। अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो सीधा कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में समाजवादी पार्टी जाने के लिए साबूतों के साथ तैयार रहेगी।
अखिलेश यादव के करीबियों का मानना है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर देगी। चुनाव से 1.5 साल पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे अखिलेश यादव। आने वाले 6 महीने के अंदर एक कार्यक्रम होने जा रहा है ताकि विधानसभा क्षेत्र में जो कि काम करने के लिए प्रत्याशी को भी मौका मिले, बूथ स्तर पर टीम को मजबूत कर सके, जिम्मेदारी भी और जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी के साथ अच्छा समन्वय बन जाए और भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी गतिविधियों को अपने समाज में, पीडीए समाज में जाके बता सके 1.5 साल तक। इस तरह की अखिलेश यादव की तैयारी है। और दूसरा जो पॉइंट है सबसे बड़ा कि रिटायर ब्यूरोक्रेट्स की सपा लेगी मदद। जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी संख्या में रिटायर अफसरों को अपने साथ जोड़ने वाली है, उनके सुझावों पर अमल करेगी। उसमें रिटायर आईएएस, पीसीएस और जो कि आईपीएस के अलावा निर्वाचन से संबंधित अधिकारी भी होंगे। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त जो कि एसवाई कुरैशी से भी लंबी मंत्रणा की है। आने वाले दिनों में ही जो कि दूसरे बड़े अधिकारियों की मदद समाजवादी पार्टी लेगी ताकि कानूनन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज के बूथ लूटने में कोई कुछ ना कर सके। तो जो कि कहीं ना कहीं इस पे आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में सपा और क्या क्या मुद्दे साथ में लेकर चल सकती है, इस पर पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी इस संबंध में आम लोगों से सुझाव मांगेगी, जनता से, कि हमें आप रास्ता बताइए क्या करना। आम लोगों का जो दिक्कतें परेशानियां हैं उन्हें मुद्दा बनाया जाएगा और समाजवादी पार्टी बिल्कुल मीडिया जो कि कैंपेन चलाएगी और मैदान में उतर जाएगी। तो इस तरह से अखिलेश यादव बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इसके अलावा और भी तमाम ओटकटवा जो पार्टियां हैं जो बीजेपी की मदद करने वाली हैं, उनके बारे में भी मंत्रणा और उनके बारे में भी उसी तरह के नेताओं के साथ कैंपेन चलेगा। बताया जाएगा कि आरक्षण लूटा जा रहा है और ये ओटकटवा पार्टियां बीजेपी की मदद करने के लिए प्रत्याशी खेल बिगाड़ने के लिए उतारती हैं। तो तमाम वो चीजें हैं, रिटायर जो अधिकारी है, आईएएस है, पीसीएस है, आईएफएस है, तमाम जो रिटायर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में जोड़ेगी और उनका जो नेटवर्क है बूथ लेवल पर उनको खड़ा करेगी ताकि जितने भी अधिकारी लुटेरे या किस तरह की सोच रखने वाले हों बूथ कैप्चरिंग वाला, वो ना हो सके और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पटकनी देकर 2027 में पीडीए सरकार बनाई जा सके। तो इस तरह का इस लेवल पर अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले 6 महीने में प्रत्याशी घोषित कर देंगे। प्रत्याशी गांव गांव, गली गली अपने पीडीए समाज में जाएगा। आरक्षण विरोधी गतिविधियां, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर जिस तरह से जातिवाद हो रहा है उसको लेकर और महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, अपने पीडीए समाज को वह प्रत्याशी अभी 6 महीने के अंदर घोषित हो जाएगा और वह 1.5 साल तक बताने का कार्य करेगा और भारतीय जनता पार्टी को करारी चोट 2027 में एक एक प्रत्याशी देगा। इस तरह का पूरी तरह से समीक्षा समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव इसी महीने के लास्ट तक इसका बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।